इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 तारीख को जो आपका केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ है वो किस प्रकार के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं। आपने बहुत सारे एनालिसिस वीडियो देखे होंगे। यहाँ पर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लगभग पैराग्राफ आधारित 5 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एक सीक्वेंस में नहीं थे। एक क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड, फिर उसके बाद कुछ ग्रामर के क्वेश्चन, फिर पैराग्राफ, फिर ग्रामर, ऐसे क्वेश्चन थे। रिमझिम जो आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की किताब की समरी, उसमें लगभग 2 प्रश्न समरी से थे और 4 से 5 प्रश्न लेखक पूछा जा रहा था कि ये जो पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम या रचनाकार का नाम पूछा जा रहा था। यानी आपको यहाँ पर अगर आपने समरी पढ़ रखी है तो कोई खराब बात नहीं, समरी से भी प्रश्न पूछा जा रहा है और लेखक और रचनाकार से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। इसके अलावा सारांश आधारित, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि 3-4 क्वेश्चन लेखक रचनाकार और 2-3 प्रश्न आपके सारांश आधारित। एक क्वेश्चन आपका मुहावरा से था, संधि से एक प्रश्न था विकल्प दे करके, तद्भव तत्सम से 2 प्रश्न थे जिसमें पूछा जा रहा था निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम से संबंधित नहीं है, सही जोड़ा नहीं है, ऐसे करके एक विलोम का प्रश्न था। ठीक है, पर्यायवाची से 2 प्रश्न थे, जैसे एक स्त्री का पर्यायवाची नहीं, मित्र का पर्यायवाची नहीं। समाज से एक प्रश्न था जिसमें रसोई घर, पीताम्बर, इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी 5 से 7 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ बेस्ड देखने को मिले। इनकी संख्या लगभग 10 है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिमिलर वर्ड से संबंधित हैं। ठीक है, सिमिलर वर्ड यानी सिनोनियम, एंटोनियम से प्रश्न है। टेंस से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस प्रकार से 2 से 3 प्रश्न। नरेशन से 2 प्रश्न थे, इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस से 3 क्वेश्चन, एरर से 3 क्वेश्चन थे लगभग। इसके अलावा सेंटेंस को कंप्लीट करने वाले भी 3 क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे दिया गया था और आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना था। ठीक है, मतलब कह सकते हैं उपवाक्यों से मिला करके आपको एक कंप्लीट सेंटेंस पूरा करना था। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। प्रीपोजिशन की बात हो गई। इंग्लिश में भी सेम थिंग थी, पैराग्राफ और ग्रामर के क्वेश्चंस मिक्स थे। पहले पैराग्राफ, फिर एक ग्रामर, फिर पैराग्राफ, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो अगर आपने सीटेट या फिर अदर किसी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स की अच्छे से तैयारी की है, बेसिक क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको फार्मूले पता है, जैसे एक एक नियम पर आधे 2-3 सवाल थे कि 1 लीटर में अगर गाड़ी 17 पॉइंट इतने किलोमीटर जाती है तो 8 लीटर में कितनी चलेगी गाड़ी। ठीक है, 12 दर्जन या 12 गुच्छों का मूल्य इतना है तो 3 गुच्छे का कितना होगा, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, एरिया दिया था सेंटीमीटर में, फिर आपसे पूछा गया था कि टाइल कितना लगेगा। भिन्न वाले 2-3 सवाल थे जिसमें भिन्न था और उसमें ये कहा जा रहा था कि व्युत्क्रम करने पर इतना ही रहेगा, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसी में से आपको चूज़ करना था। प्रतिशत से एक सवाल था कि किसी कक्षा में इतने प्रतिशत बच्चे अनुपस्थित हैं तो टोटल कुल कितने बच्चे होंगे, मतलब एक वैल्यू दी थी और एक आपको फाइंड आउट करनी थी। तो मैथ आपकी बहुत बेसिक थी। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपके थे जो रोमन अंक से थे। जैसे आपसे पूछा जा रहा था कि एक मिलियन को, हाँ, 1 मिलियन को किस तरीके से लिखा जाएगा रोमन अंक में। नहीं, 10 मिलियन था शायद, 10 मिलियन को रोमन से 2 प्रश्न थे, एग्जैक्टली नहीं याद है। जिन लोगों से बात करके हमने इन क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। ठीक है, रोमन संख्याएं आप पढ़ लीजिएगा। 1947 जैसे आपसे पूछा गया था कि देश कब आज़ाद हुआ, उसको रोमन अंक में आपको ऑप्शन दिया था, चूज़ करना था। मैथ बहुत बेसिक आ रही, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है मैथ तो 20 में से 12-13 बहुत आराम से कर लेंगे। जिनका साइंस साइड से है वो 20 में 20 करके आएंगे। कंप्यूटर की बात करें तो 5 क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक लेवल के, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जा रहा है। नेटवर्क से एक क्वेश्चन, एक डिवाइस से इनपुट आउटपुट, एक मेमोरी बेस्ड, और एक था कि मोबाइल से आपको अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो किस डिवाइस के माध्यम से करेंगे, ऐसा कुछ था। रीजनिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से था, ऐसे वृत्त बना था, सर्कल बना था, आयत बना था, उसमें से आपको चूज़ करना था। दिशा परीक्षण से एक प्रश्न था, एक लड़की 30 किलोमीटर उत्तर जाती है, फिर 15 किलोमीटर दाएं मुड़ती, फिर बाएं मुड़ती, इस टाइप का क्वेश्चन था। इसके अलावा सीडीपी आपकी बहुत नॉर्मल आ रही है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तभी आप ये फॉर्म भरे हैं।
सीटेट की तैयारी अगर आपने अच्छे से की है तो समझ आधारित क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल वाले थे, जैसे एफएलएन का टारगेट ईयर पूछा जा रहा था कि कब तक रखा गया है, और आरटी से वही 45 घंटे वाला क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष, दिव्यांग के लिए 6 से 18 वर्ष ये वाला क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है। टीएलएम का फुल फॉर्म टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एनईपी का स्ट्रक्चर पूछा गया, वही 5+3+3 वाला। परख का उद्देश्य पूछा गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर यूनिट वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो पहले जो आपके सिलेबस में जिस तरीके से यूनिट वाइज बांटा गया है उसी तरीके से इसमें दिया गया है। एक अच्छे टीचर के क्या गुण होने चाहिए, इसके अलावा नेतृत्वकर्ता के क्या गुण होने चाहिए, पाठ्यचर्या से क्वेश्चन था, लेसन प्लान से क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। समावेशी शिक्षा से प्रश्न था, टीचर स्टूडेंट रेशियो। सीडीपी अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे से पढ़ी है, बहुत ज़्यादा नया हमें नहीं लगता कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इस जब पेडागोजी के आप 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर आपकी समझ अच्छी है तो आप सही उत्तर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको वहां पर निगेटिव लगेंगे। तो पेडागोजी में ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, जो रिमझिम है उसको अच्छे से पढ़ करके जाना है, उससे प्रश्न अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। ईवीएस की अगर हम बात करें तो ईवीएस से जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो 3 से 4 प्रश्न आपके सीटेट लेवल के थे। बाकी कुछ प्रश्न आपके थे जो साइंस के थे, मतलब 3 से 4 प्रश्न साइंस के थे, साइंस के पूछे गए हैं। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन था कर्नाटक कुरीगे वाला प्रश्न था कि कर्नाटक में प्याज की फसल को किस तरीके से करते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन था। ठीक है, ईवीएस में 2-3 क्वेश्चन लगभग साइंस के थे। जीके जीएस की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन से 1-2 प्रश्न थे। इसके अलावा करेंट अफेयर्स के भी 3 प्रश्न थे लगभग। ओवरऑल पेपर ठीक ठाक है, कट ऑफ काफ़ी अच्छी खासी जाएगी और अच्छे से तैयारी करिए। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा आप कमेंट बॉक्स में। और रिमझिम को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन मायने रखता है। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। 2-3 वीडियो हमने भी अपलोड किए हैं, उनको आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने कंप्लीट समरी और राइटर के नेम भी कराए हैं। और आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम उन क्लासेस के लिंक को शेयर कर देंगे। और कोशिश करिए ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा नया मत पढ़िए, ठीक है। हाँ, जो चीज़ें हैं मैथ्स की, जैसे अगर आप फार्मूले भूल रहे हैं तो फार्मूले एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए। और हिंदी में जैसे हमने आपको बताया कि रिमझिम की समरी और जो रचनाकार हैं, जो कविता के लेखक हैं, उनके नाम याद कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, आपको पता ही है। तो और दिवस से एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी 4 ऑप्शन दे करके दिवस मतलब कौन सा सही नहीं है। और ईवीएस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कूट आधारित स्टेटमेंट वाले ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपकी बेसिक ईवीएस अच्छी होगी तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ये एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किया गया कि केवीएस का एग्ज़ाम 24 तारीख को कैसा आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा एनालिसिस का, जिसमें हम बात करेंगे कि 25 तारीख का एग्ज़ाम कैसा हुआ।